एक ऐसी हैरान कर देने वाली घटना जब एक को पायलट ने जानबूझकर प्लेन में सवार 144 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर के साथ प्लेन को क्रैश करवा दिया था, जिसमें सभी लोगों की मौत हो गई थी। आइए जानते हैं कि क्या था पूरा मामला। बात है सन 2015 की। तारीख थी 24 मार्च 2015। एक जर्मन विंग्स की फ्लाइट 9525 बार्सिलोना से डसेल्डोर्फ जाने के लिए तैयार थी। इस प्लेन में 144 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर सवार थे। फ्लाइट को 34 वर्षीय कैप्टन पैट्रिक सोडेनहाइम उड़ा रहे थे और को पायलट की सीट पर थे 27 साल के एंड्रियास लुबित्स। इस प्लेन में ज्यादातर जर्मनी और स्पेन के यात्री सवार थे। इस प्लेन ने सुबह 10:01 पर उड़ान भरा और उड़ान भरते ही करीब आधे घंटे में प्लेन लगभग 38,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया। प्लेन में सब कुछ सामान्य था। कैप्टन के पास काफी समय बचा हुआ था, इसलिए कैप्टन पैट्रिक सोडेनहाइम प्लेन को ऑटो पायलट मोड पर सेट करके कॉकपिट से बाहर आए और वॉशरूम में चले गए। एटीसी समय समय पर फ्लाइट 9525 को गाइड कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक यह फ्लाइट तेजी से नीचे की तरफ आने लगी। प्लेन को तेजी से नीचे आते हुए देखकर एटीसी ने तुरंत 9525 पे पायलट से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन पायलट वॉशरूम में थे, इसलिए वहां से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। एटीसी बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वे इसमें असफल थे क्योंकि उन्हें दूसरी तरफ से कोई भी जवाब नहीं मिल रहा था। तभी कैप्टन पैट्रिक वॉशरूम से बाहर निकले और कॉकपिट का दरवाजा खोलकर अंदर जाने की कोशिश करने लगे ताकि विमान को नियंत्रित कर सके, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। कैप्टन पैट्रिक को पायलट एंड्रियास को बार बार आवाज लगाने लगे, लेकिन एंड्रियास ने उनकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया और दरवाजा नहीं खोला। यह देखकर पैट्रिक काफी घबरा गए और वे बार बार दरवाजे को खटखटाने लगे। उन्होंने एंड्रियास से काफी मिन्नतें की, लेकिन इसके बावजूद भी एंड्रियास ने दरवाजा नहीं खोला। अब कैप्टन पैट्रिक ने दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे में सिक्योरिटी लॉक थी। बहुत कोशिशों के बाद भी वो दरवाजा नहीं खोल पाए। प्लेन में जोर जोर से झटके लग रहे थे, जिससे सभी यात्री पूरी तरह से घबरा गए और प्लेन के अंदर अफरा तफरी मच गई। कैप्टन पैट्रिक एंड्रियास से बार बार दरवाजा खोलने के लिए कहते रहे, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। फिर को पायलट एंड्रियास इस प्लेन को एक पहाड़ी की तरफ उड़ा कर ले गए। थोड़ी देर में यह प्लेन उस पहाड़ी से टकरा गया और जोरदार धमाका हुआ, जिससे प्लेन के चिथड़े उड़ गए और इसमें आग लग गई। इस हादसे में प्लेन में सवार पूरे 150 लोग मारे गए। यह हादसा इतना भयावह था कि घर वालों को उनके अपनों की डेड बॉडीज तक भी नसीब नहीं हुई, क्योंकि सोम की हालत ऐसी हो चुकी थी कि उन्हें पहचानना बड़ा मुश्किल था। आखिर ऐसा क्यों हुआ? को पायलट ने ऐसा क्यों किया? इस हादसे के पीछे क्या कारण था? इस बात का पता लगाना अब इन्वेस्टिगेटर्स के लिए बहुत जरूरी हो गया था। घटना स्थल से इन्वेस्टिगेटर्स ने कॉकपिट से वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर को बरामद किया। उसे डिकोड करने के बाद भी उससे कोई खास जानकारी नहीं मिली। जांच में पाया गया कि जब कैप्टन पैट्रिक प्लेन को ऑटो पायलट मोड में डालकर कॉकपिट से बाहर गए थे, तभी को पायलट ने दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया था और ऑटो पायलट को डिसएंगेज कर दिया था। साथ ही कॉकपिट के दरवाजे की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने वाली मेन स्विच को भी बंद कर दिया था, ताकि कैप्टन कॉकपिट का दरवाजा न खोल सके। कैप्टन के पास दरवाजे को खोलने का कोड तो था, लेकिन जब दरवाजे में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ही नहीं हो रही थी तो कोड से दरवाजे को खोलना नामुमकिन था। उसके बाद को पायलट ने प्लेन से छेड़खानी करना शुरू कर दिया ताकि वो जल्दी से क्रैश हो जाए। उसने प्लेन के नोच को नीचे कर दिया और स्पीड को बढ़ा दिया, जिससे प्लेन पहाड़ी से जाकर टकरा गया। घटना के 3 दिन बाद जब इन्वेस्टिगेशन टीम को पायलट एंड्रियास के घर पहुंची तो वहां तलाशी लेने के बाद एक डॉक्टर्स की रिपोर्ट मिली, जो मेडिकल रिपोर्ट एंड्रियास की थी। उसमें साफ साफ लिखा था कि एंड्रियास मानसिक तौर पर काम करने के लिए बिल्कुल फिट नहीं है, इसलिए वह कोई भी काम न करे। दरअसल एंड्रियास किसी मानसिक बीमारी का शिकार था। वह डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रहा था, लेकिन इस बारे में उसने किसी से भी कोई जिक्र नहीं किया था। उसके घर से कुछ दवाइयां भी मिली। इससे साफ हो गया कि एंड्रियास मानसिक बीमारी का ट्रीटमेंट ले रहा था और वह विमान को उड़ाने के लायक नहीं था। एंड्रियास कई सारे डॉक्टरों से अपना इलाज करवा चुका था और ज्यादा दवाइयां सेवन करने से उसकी नजर भी कमजोर होने लगी थी। वह धीरे धीरे अंधा होने लगा था। उसे डर था कि कहीं अंधा हो जाने के कारण उसका पायलट का लाइसेंस कैंसिल ना हो जाए, इसलिए उसने फ्लाइट को क्रैश करके सुसाइड करने का प्लान बनाया। बाद में उसके कंप्यूटर को भी चेक किया गया, जिसमें पाया गया कि वह बार बार इंटरनेट पर सुसाइड करने के तरीके सर्च किया करता था। बाद में उसके सुसाइड की एक और वजह सामने आई। दरअसल उसका उसकी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया
दिया था, जिसमें उसने जोश जोश में उससे कहा था कि एक दिन मैं ऐसा काम करूंगा कि पूरी दुनिया मुझे याद रखेगी। लेकिन एंड्रियास के सुसाइड करने के इस घटिया प्लान की वजह से 149 बेगुनाह और मासूम लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। यह बहुत ही दुखद था। इस को पायलट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।